बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं। ये नमकीन रोस्ट बारबेक्यू। अबे सुपर मदीना सही काम है। जी। सुपर मदीना हैदराबाद के अंदर है, बाईपास के ऊपर सुपर मदीना रेस्टोरेंट है। बहुत अच्छा माशाल्लाह खूबसूरत रेस्टोरेंट है, बैठने की जगह अच्छी है। आपको ग्रीनरी के ऊपर आजकल बिठा देते हैं, फील ऐसा होता है आपको जैसे कि आप जो है वो घास पे बैठे हैं। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। खाना भी आया नहीं है तो इसलिए हमें इसका अंदाजा नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि हमारे जो सूफी हजरात गुजरे हैं नेक सुलहा, वो मना करते हैं कि आप जो है ना बाहर के खाना न खाएं, इससे जो है ना इंसान की तकवा में कमी आती है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? बहरहाल इस हद तक तो दुरुस्त है कि बिला ज़रूरत इंसान बाहर खाना ना खाए, क्योंकि बिला ज़रूरत खाना या जिसको आदत बना लेना ना, तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमारे हज़रात मना करते हैं। तो वजह यह है कि बाहर को जो इस्तेमाल होने वाला एक तो ऑयल है, वो बहुत ख़राब होता है। बर्तन आमतौर पे सही धुले हुए नहीं होते। इस तरह के हिफ्ज़ान सेहत के तहत जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मसाइल की वजह से आमतौर पर मना किया जाता है। कुछ इस वजह से भी मना करते हैं कि बेदीन लोगों के हाथ के बने हुए खाने या बेनमाजियों के हाथ के बने हुए खाने, लेकिन बज़ाहिर ये वजह ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से जो है इंसान जो है वो बाहर के खाने को तर्क करे। हाँ, बस ये है कि हम कह सकते हैं कि लोग इस वजह से भी बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ये पैमाना कोई नहीं है, क्योंकि बेदीनी तो हर जगह ही है, बेनमाजी तो हर जगह ही मिल जाएंगे। इंसान इस बात का पाबंद नहीं है कि दूसरे लोग नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। हाँ, दावत दे, तबलीग करे, उनको दीन की तरफ गामजन करें, लेकिन ये है कि ये बेदीन है तो मैं इसके हाथ का नहीं खाऊंगा, ये तो एक तरह से एक बड़ाई वाली बात है, अच्छा मुफ्ती तकब्बुर साहब, वाली बात हदीस में आता है कि हुजूर फरमाते हैं कि मैं ऐसे खाता हूँ जैसे एक गुलाम खाता है। है। हम तो यहाँ पर टेबल में बैठे हैं, पीछे तकिए लगा के, और बड़े मस्त अंदाज में। खाते वक्त इस तरह तकिया नहीं लगाना चाहिए, इसका सही। मतलब यही है। अच्छा। आकुलु कमा याकुलुल अब्द, कि जिस तरह गुलाम खाता है तो वो बहुत ज्यादा फोकस होकर और बहुत ज्यादा इंसान जो है वो मुतवाज़िआना अंदाज में खाता है। तो खाते वक्त टेक लगाना या खाते वक्त बिला जरूरत, इसको मत है। अच्छा मुफ्ती साहब, हमें इतना तो कंफर्म पता है कि यहाँ का ऑयल ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें खाना अपनी जान को जो है ना ज़ाय करने में मुतरद्दिद नहीं है। नहीं, इस वक्त तो हमारे साथ मसला ये है कि सफर में है, खाने पीने की चीजें आजकल बनाकर लेकर जाना बहुत मुश्किल है। पहले था, बड़ा अच्छा दौर था, औरतें जो है वो घरों पे ही इतना सामान बना के सारे रास्ते का पैक करके दे दिया करती थी। अब ना खवातीन ऐसी रही ना मर्दों की आदत वैसी रही, इससे दोनों चीजें ही तब्दील हो गई हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत से लोग जो है ना चाय की प्याली लेते हैं तो उसमें आधी पी लेंगे, बाकी नीचे बहुत ज़्यादा छोड़ लेंगे, और उसको जो है ना ये स्टाइल समझते हैं, और पूरा पीना जो है ना उसको एक ऐप समझते हैं। देखिए, कुछ तो तो इस वजह से छोड़ देते हैं, नीचे जो है ना पत्ती वगैरह सही से छनी हुई नहीं होती, सही। तो वो आ जाती है। तो इस वजह से अगर वो छोड़ देते तो समझ में आती है बात। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे वो इस तरह इसको तकब्बुर की नीयत से या बड़ाई की नीयत से या इसको फैशन के लिए छोड़ते हैं, तो फिर आप जानते हैं कि हदीस में आते हैं ला तत्रुकू लिश्शैतान, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई प्लेट के जो है वो पूरी बर्तन को साफ करो, फ़इन्नकुम ला तदरी अय्यु तामिकुमुल बरका, इसलिए कि तुम नहीं जानते कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। तो हमें चूंकि पता नहीं है कि किस हिस्से में बरकत है, इसलिए हमें मुकम्मल ही साफ करनी चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, जो खाना बच जाए उसका बेहतरीन मसरफ कौन है? बेहतरीन मसरफ, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में ये बड़ा मसला है कि बहुत खाना बचता है और बहुत फेंकता है। एक तरह से इंतहाई नाकदरी महसूस होती है कि एक तरह तो हमारे बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, अफ्रीका के ममालिक हैं, बहुत सारे जंग ज़दा ममालिक हैं, अफगानिस्तान है, या बहुत सारे मिसाल के तौर पर भी फ़लस्तीन, हम गज़ा कह सकते हैं, कि जहाँ एक एक वक्त के खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। और हमारे रेस्टोरेंट का क्या है कि एक आदमी ने जो मिसाल के तौर पर 5,000 का खाना मंगवाया, 2-2,500 रुपये का खाया, और बाकी खाना ऐसी प्लेटों में छोड़ के, बर्तनों में छोड़ के। और फिर चूंकि ये रेस्टोरेंट वाले चूंकि रोज़ के आदी होते हैं, इनके दिल में भी एक तरह से समझे सख्ती आ जाती है। ये उठाते हैं ऐसे कैसे खाना उठाया और कचरे के डिब्बे में डाल दिया, यूँ बाल्टी के अंदर जो है वो उठा के ढूंढेल देते हैं और बाद में जो है वो फेंक देते हैं। तो बज़ाहिर इसका हल ये है कि मुख्तलिफ ऐसे यहाँ पर जो है बॉक्सेस रख दिए जाएँ कि जिसके अंदर ये चैरिटी कर दें उसको खाने को ना। अब चाहे वो किसी मदरसे के तलबा को भिजवा दें, चाहे वो किसी जो है रफ़ाही इदारे के अंदर भिजवा दें, चाहे किसी जो है वो यतीम खाने के लोगों को भिजवा दें, जहाँ भी ज़रूरत हो। तो ये बज़ाहिर ऐसा कोई भरपूर निज़ाम होना चाहिए। मैंने बैतुस्सलाम के अंदर ये निज़ाम देखा है। बैतुस्सलाम के अंदर माशाल्लाह तलबा का बहुत खाना बनता है, रोज़ाना हज़ारों तलबा होते हैं। अब उसमें कुछ तलबा नहीं खा रहे तो सैकड़ों रोटियाँ बच जाती हैं, सैकड़ों लोगों का खाना बाज़ औक़ात बच जाता है। तो वो उन्होंने फ़ौरन उसका ऐसा मुतबादिल निज़ाम बनाया हुआ है कि करीब के जो
अफराद हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, उनसे राब्ते में रहते हैं। जिस दिन खाना बच जाता है तो वो उन जगहों पे भेज देते हैं फ़ौरन। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह किया हुआ है कि रेस्टोरेंट वालों ने भी ये है कि भाई रोज़ाना रात को खाना जो है किसी को भेज देते हैं। अल्लाह भला करे। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और मसला जो है ना, इंसान कहीं बैठा होता है तो आ जाते हैं भिखारी, तो कहते हैं पिज़्ज़ा बर्गर खिला दो, चाय पिला दो, फलां फलां। ये जो है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पिज़्ज़ा बर्गर तो खैर खिलाने वाले नहीं मिले अब तक हमें भिखारी। नहीं, ऐसे मुझे मिले हैं। खाना खिलाने वाले समझ में आते जी। हैं। आप तो माशाल्लाह वो डीएचए के अंदर शायद मेरे ख्याल में वक्त गुजारते हैं ना, तो वहाँ हो सकता है भिखारियों का लेवल भी बहुत अच्छा हो। हम तो गरीबों की जगहों पे रहते हैं, तो हमें पिज़्ज़ा बर्गर वाले भिखारी तो नहीं मिलते। अलबत्ता हाँ, खाना खिलाने वाले भिखारी आ जाते हैं। तो बस इंसान को गुंजाइश है वो सब। देखो खैर के कामों के अंदर ना कोई मजबूर नहीं है। इंसान जो है वो, अल्लाह ताला ने जब एक चीज लाजिम नहीं की ना, तो इंसान भी उसको अपने ऊपर लाजिम ना समझे। सहूलत है, इंसान की दिल की खुशी है, रजामंदी है, खिला दे। नहीं है, नहीं खिलाए, माजरत कर ले। और जिसको कहे फाफू वस्फहू, ये इंसान प्यार मोहब्बत से और अच्छे तरीके से माजरत कबूल कर दे, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि खिला दे और फिर उसको जो है एहसान जताए। सही हो गया। मुफ्ती साहब सामने बोतलें नजर आ रही है इसराइली प्रोडक्ट्स, तो बहुत से लोग बाइकाट करते हैं, तो बहुत तशद्दुद इख्तियार करते हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? बाइकाट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए, असल में मैं तो पहले भी ये अर्ज करता रहता हूँ, तलबा से भी क्लास में बात होती रहती है कि जो लोग इसको मुफीद समझते हैं और ये समझते हैं कि बाइकआउट्स के ज़रिए से किसी की मईशत के ऊपर वो कारी ज़र्ब लगा सकते हैं, तो बिल्कुल उनको करना चाहिए। लेकिन मेरी राय से मुत्तफ़िक़ नहीं है। मेरे ख्याल में तो भाई इससे उनकी मईशत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं उन्हीं के फ़ायदा होता है और वही कमाती हैं, वही जो है इसके अंदर यहीं के लोगों से को ही रोज़गार मुहैया होता है। एक तरफ तो हम कोशिश करते हैं कि गैर मुल्की कंपनियां यहाँ पर आएँ और गैर मुल्की इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर आके जो है वो हमें हमारे लोगों को रोज़गार भी मुहैया करें, और हमारी गवर्नमेंट सारा वक्त इसी कोशिश में लगी रहती है। दूसरी तरफ हमारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि इनका बाइकआउट करके इनको बिल्कुल ही जो है वो तबाह कर दें। तो दोनों तरफ इफरात और तफरीत है। तो जो लोग ये मौसर समझते हैं बिल्कुल उनको बाइकआउट करना चाहिए, जो लोग मौसर नहीं समझते वो नहीं करते। आप मौसर नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मौसर होता तो अब तक मेरे ख्याल में जितना पूरी दुनिया ने बाइकआउट किया है, मेरे ख्याल में इसराइल के आगे घुटने लगा देने चाहिए थे फ़लस्तीन के आगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वैसे भी ज़रूरी थोड़ी है कि ये सारी कंपनियाँ उनकी जो है वो देती हों, उनको फंड्स मुहैया करती हों। जिस तरह पाकिस्तान में हज़ारों कंपनियां हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि पाकिस्तान की हर कंपनी जो है वो किसी तंजीम को सपोर्ट करती हो या किसी जो है मुल्क को सपोर्ट करती हो, और ये कोई लाजमी अमर नहीं है। इसलिए अगर इससे कोई फ़र्क पड़ता तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में जितना बाइकआउट कर लिया फ़र्क पड़ चुका होता। नहीं, तगड़ा बाइकआउट नहीं हुआ ना, तगड़ा होता तो जरूर। और कितना तगड़ा होगा, सऊदी अरब के अंदर हो गया, कतर में हो गया, इस तरह अमारात में हो गया, दुबई के अंदर लोगों की दुकानों के अंदर जो है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो गया। इसी तरह हमारे बाहर मुल्कों के अंदर जो है वेस्ट के अंदर हो गया, हमारे कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर हो गया। वहाँ की जो है वो बहुत सारी जो है कंपनियाँ वो जो है क्या कहते हैं, जिनके बाइकआउट लिस्ट में नाम थे, उनकी चीज़ों का लोगों ने बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में बाइकआउट किया है। लेकिन बहरहाल इससे वो अंदाज़ा वो फ़र्क नहीं पड़ता। और हम जानते हैं कि ये जो बाइकआउट के हिसाब से जो होने वाला नुकसान है, एक तो कंपनियों का नुकसान है, इसमें किसी मुल्क की गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट के या जंगों के लिए जो कमाई के ज़राए होते हैं वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं, बहुत अलग होते हैं, बहुत वसी पैमाने पे और बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो गवर्नमेंट्स के जो है वो ज़राए होते हैं। वो इस तरह की छोटी मोटी प्रोडक्ट्स के ज़रिए से या कंपनियों के ज़रिए से नहीं कमाते। दूसरा ये कि अगर हम मुसलमान अगर एक कंपनी का मिसाल के तौर पर बाइकआउट करते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके भी तो सिंपैथी करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यानी जिस तरह हमारी तंजीमें अगर वो दीन के जज्बे से बाइकआउट कर रही हैं, तो उनकी भी बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी मुल्क, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो बाइकआउट के करने वाली जो कंपनियां होती हैं उनको गैर मामूली सपोर्ट करती हैं। अमेरिका ऐसी जवाब में मदद फराहम करता है। हाँ बिल्कुल, उनकी मल्टीबिलियनियर्स कंपनियां हैं ऐसी कि जिनको जो ऐसे मौक़ों के ऊपर जो है वो मैकडोनल्ड को, दूसरी तंजीमों को बाकायदा जो बाइकआउट के जरिए से नुकसान हुआ होता है वो पूरा कर देती हैं। आप बताएं कितनी ब्रांच या कितने जो है उनके कारोबार को नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ इस तरह से नुकसान। बस खाली ये होता है कि चंद लोग छोड़ देते हैं और चंद लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं उतने ही ईसाई भी हैं। इस तरह के मौक़ों के ऊपर जब ऐसी बात आती है कि मुसलमान बाइकआउट करते हैं, तो दूसरी जो उनके जो समझे दर्द रखने वाली या उनकी जो हिमायत रखने वाली कंपनियां होती हैं वो नहीं करती, वो गैर मामूली तौर पे सपोर्ट शुरू कर देती हैं। तो इससे उनका मामला बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है।
अब असल काम तो करने का ये है कि अगर तुम्हारे ऊपर वो बम बरसा रहे हैं, तुमसे जंग कर रहे हैं, तो तुम जाके उनके मुकाबले में जंग करो। समझ आ रही बात? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब उनके ऊपर हमला हुआ, क्या कहते हैं, मुसलमानों के ऊपर ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब हुई, तो मुसलमानों ने ये थोड़ी कहा कि यमनी जुब्बे उतार देने चाहिए या हम उसकी प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। मुसलमानों ने तलवार उठाई, उनके मुकाबले में खड़े हो गए और जंग करना शुरू कर दी। आप लगाए मसला नहीं। तो मुसलमानों का काम तो ये है कि अगर सामने से जंग हो रही है तो जंग करें, लेकिन हमें क्या किया गया, हमें इन चीजों के पीछे लगा दिया गया। सही कि बस तुमने बायकॉट कर लिया ना, तुमने अपना हक अदा कर लिया, मकसद से नजर हटी, मकसद से नजर हटा के दूसरी चीजों को, गैर मकसूदी चीजों को मकसूद बना के पेश कर दिया गया। अगर आपने सोशल मीडिया पे आके पोस्ट लगा दी ना और फलस्तीन का झंडा लगा दिया, बस आपने पूरा फरीजा अदा कर दिया, आपका जिहाद हो गया। ये समझे, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया किए गए बाकायदा कि जहाँ पे आके अपना गुस्सा निकाल दो, थूक के चले जाओ। सही समझा नहीं बात? अगर किसी जगह पे इंसान को गुस्सा है और उसको मिसाल के तौर पे जुल्म हो रहा है, तो जुल्म के बदले में तो इंसान उसका बदला है ना। ठीक है, कुरान में या जहाँ भी हम कहते हैं कि भाई अल-आइनु बिल-आइनि वल-अनफु बिल-अनफि वल-उज़ुनु बिल-उज़ुन। अगर कोई इंसान का आपका जो है हाथ काटे तो हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान। वो तो आपकी नस्लों की नस्लें तबाह करके और कत्ल व गारत करके और उनको जो है वो तहस नहस करके जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं ये बोतल नहीं पीऊंगा, बस हो गया मेरा जिहाद। मैशत तबाह करने के पीछे लगे हो, हालांकि वो नस्लें तबाह कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं इनको 4 पैसे को नुकसान पहुंचा के अपना फरीजा अदा कर रहा हूँ, ये गैर मकसूदी चीज है। सही। तो जो असल मकसद है, हमारी नजरें उससे हटा दी जाती हैं और हमें जानबूझ के मिन हैसुल कौम एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि बस तुम सब इस काम में लग जाओ, और हम सब जो है उसी को अपना फरीजा समझ के अपनी अपनी जिम्मेदारी पर अदा करके, और हम रातों को मीठी नींद सो जाते हैं कि भाई हमने तो बायकॉट कर लिया, हमने तो मिसाल के तौर पे हमने जो है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को निकाल दिया, हमने तो अपने जो है फेसबुक डीपी के ऊपर फ्री फ़लस्तीन और फ्री गज़ा के जो है वो बैनर भी लगा दिए, बस हमने अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए। जो काम करने का था वो तो तुमने कुछ किया नहीं। हमारे उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डीपी लगाने से उनको क्या फ़र्क पड़ना है? जो उनके बनाए हुए प्लेटफॉर्म है वो तो उन्होंने दिए इसलिए है कि तुम आओ, अपना गुस्सा इस पे निकालो और चले जाओ, इससे ज़्यादा कुछ ना करो। करने के काम जो है वो तुम उसके लिए तो तुम्हें मैदान मुहैया कर ही नहीं रहे, उसमें तुम्हें आगे बढ़ने दे ही नहीं रहे। तो ये है असल बात कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं मिन हैसुल कौम, कि बस हमने देख लिया। अच्छा पता है क्या, ये चीज़ें शुरू भी गैर उलमा करते हैं। जो तहरीक, जो तंजीम उलमा शुरू की तरफ से शुरू की जाती है ना, वो बड़ी मौसर होती है और वो बड़ी मुफीद होती है और बादियुन नज़र और उनको रियायत रखते हुए होती है। होता क्या है कि अवामुन नास अपने तौर पे एक चीज़ शुरू कर देते हैं, फिर जब वो इतनी ज़्यादा अवामुन नास पे फैल जाती है तो उसकी मुखालफत करना लोगों को बहुत बुरा या बहुत अजीब फील होता है। क्या कि ऐसा ना हो कि मैं इसके खिलाफ बोलूँगा, लोग ही मेरे खिलाफ ना हो जाए। सही। तो फिर अहले इल्म भी उसकी हिमायत शुरू कर देते हैं। सही। एक तरह से समझे, एक तरह से माशरे का प्रेशर है जो वो हैंडल कर। अगर आपकी बातों का खुलासा में बयान करना चाहूँ, मुफ्ती साहब बाइकआउट के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, बल्कि मुफ्ती साहब कहते हैं बाइकआउट होना चाहिए, लेकिन जो असल मकसद है वो तो उससे तो हम हटे हुए हैं। असल मकसद है कि हम जाकर वहाँ पर बाकायदा काफिला लेकर जाएं और उनसे जो है ना रूबरू हम क़िताल करें। बिल्कुल, जो असल हमास कर रही है, जो जंग लड़ रही है, लग रहा है हाँ वाकई वो जिहाद कर रहे हैं। वही लोग हैं जिनकी वजह से आज इसराइल इस दर्जे पर आया है कि वो कैदियों का जो है वो एक तरह से तबादला हो रहा है, उन्हीं की वजह से घुटने टेकने पे। क्या वो हमारी बोतल ना पीने की वजह से घुटने टेकने पर आया? उसको क्या फर्क पड़ना था हमारी एक्वाफिना ना पीने से या पेप्सी ना पीने से? अगर 5 बंदे नहीं खरीदेंगे, 50 बंदे दूसरे खरीद लेंगे। दीनदारों का तो हल्का वैसे भी बहुत, समझो एक तरह से 100 में से हमारे यहाँ 90% तो बाइकआउट करते ही नहीं है। आपके 10% या 5% बाइकआउट करने वाले, तो उनको क्या फर्क पड़ना उनकी मईशत से? खास तौर पे वो जब मुस्लिम ममालिक जो कि वैसे भी गरीब ममालिक समझे जाते हैं, जो उनके तरक्याती ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे तो मुसलमानों की मेजॉरिटी नहीं है, वहाँ तो सारे ईसाई हैं, यहूदी हैं, उनकी तो सारी चीज़ें बिक रही हैं वहाँ पे और उसी हिसाब से बिक रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। तो एक गैर मकसूदी चीज़ को मकसूद के दर्जे में उतारना और उसको एक चीज़ जब शरीयत ने लाजिम नहीं करी उसको लाजिम कर लेना, तो ये समझे शरीयत के ज़ाब्तों के बिल्कुल मुखालिफ है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप टिप कितनी देते हैं? टिप कितनी देते हैं? टिप हमारे यहाँ टिप का कोई रिवाज नहीं है भाई। जो किताब है, हिसाब किताब जो है ना, वो मीज़ान अदल की तरह बराबर होता है, जितने पैसे बने उतने रख लो, खत्म, उससे ज़्यादा नहीं। जज़ाकमुल्लाह मुफ्ती साहब।